रात को आसमान में जब हम चमकते हुए तारे को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पूरा ब्रह्मांड हमें बुला रहा हो। हर तारा एक नया सूरज हो सकता है जिसके आसपास अनगिनत ग्रह घूम रहे हो। शायद कहीं कोई ऐसी दुनिया भी हो जो हमारी पृथ्वी जैसी हो। इंसान की सबसे बड़ी खूबी उसकी जिज्ञासा है। हम हमेशा अज्ञात को जानना चाहते हैं, नई दुनियाओं तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन यहीं से शुरुआत होता है सबसे बड़ा दर्द। क्योंकि हम तारों को देख तो लेते हैं, लेकिन उनके सपने भी देख लेते हैं, पर शायद उन्हें छूना हमारे लिए लगभग नामुमकिन है। समस्या सिर्फ इच्छा की नहीं, दूरी की है। हमारा सबसे नजदीकी तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी लगभग 4.24 लाइट ईयर दूर है। सुनने में यह संख्या छोटी लग सकती है, लेकिन इसका मतलब है कि अगर हम प्रकाश की गति से भी चलें तब भी वहां पहुंचने में 4 साल से ज्यादा लगेंगे। और इंसानों की बनाई सबसे तेज तकनीक वो इतनी धीमी है कि उसी दूरी को तय करने में हजारों साल लग जाएंगे। यानी अगर आज कोई मिशन शुरू किया जाए तो उसकी मंजिल शायद हमारी आने वाली कई सभ्यताओं के बाद ही पूरी हो। तकनीक भी हमारी सबसे बड़ी सीमा है। दूसरे सितारों तक पहुंचने के लिए हमें अनइमेजिनेबली स्पीड चाहिए, और इतनी स्पीड पाने के लिए अनइमेजिनेबली एनर्जी चाहिए। ये सिर्फ एक स्पेसक्राफ्ट बनाने की बात नहीं है, बल्कि उसे इतनी शक्ति देने की बात है कि वो ब्रह्मांडीय दूरी पार कर सके। और दर्द की बात यह है कि सिर्फ डेस्टिनेशन तक पहुंचना ही काफी नहीं है। वहां सुरक्षित रुकना भी जरूरी है। अंतरिक्ष बाहर से शांत दिखता है, लेकिन असलियत में वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल जो सामान्य परिस्थितियों में मामूली लगते हैं, लाइट स्पीड के करीब किसी बम से कम नहीं होते। एक छोटी सी टक्कर पूरे स्पेसक्राफ्ट को खत्म कर सकती है। यानी ये यात्रा सिर्फ लंबी नहीं, बल्कि लगातार मौत के खतरे से भरी हुई है। फिर आती है इंसानी शरीर की सीमा। हमारा शरीर इतनी लंबी यात्राओं के लिए बना ही नहीं। रेडिएशन, मानसिक अकेलापन, मांसपेशियों की कमजोरी, हड्डियों का नुकसान, ये सब मिलकर इंसान को तोड़ सकते हैं। शायद जो लोग पृथ्वी छोड़ें वे अपनी मंजिल तक कहीं पहुंच ही ना पाएं। उनकी आने वाली पीढ़ियां ही उस यात्रा को पूरा करें। यही इस स्पेसक्राफ्ट का भावुक हिस्सा है। सोचो, एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट जिसमें लोग जन्म लें, जिएं और मर जाएं, सिर्फ इसीलिए ताकि उनकी आने वाली पीढ़ियां किसी दूसरे तारे तक पहुंच सकें। उनके लिए पृथ्वी सिर्फ इतिहास बन जाएगी। यह सिर्फ विज्ञान की चुनौती नहीं, बल्कि भावनात्मक बलिदान की पराकाष्ठा है। ब्रह्मांड हमें उम्मीद देता है, सपने देता है, लेकिन साथ ही हमारी सीमाएं भी दिखाता है। हम तारों को निहार सकते हैं, उनके बारे में सीख सकते हैं, लेकिन वहां पहुंचना आज भी मानवता के सबसे कठिन सपनों में से एक है। फिर भी उम्मीद पूरी तरह खत्म नहीं हुई। वैज्ञानिक न्यूक्लियर प्रपल्जन, लेजर सेल, जनरेशनल शिफ्ट और वैप ड्राइव जैसी टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहे हैं। शायद आने वाले हजारों साल में इंसान वो कर पाए जो आज असंभव लगता है। लेकिन फिलहाल तारे हमारे लिए सिर्फ रोशनी नहीं है, वे एक खूबसूरत दर्द हैं। एक ऐसा सपना जिसे हम देख सकते हैं पर शायद अभी छू नहीं सकते। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ब्रह्मांड में हमें ऐसी स्थिति में क्यों रखा? क्यों हम इतने बुद्धिमान हैं कि दूसरे सितारों के अस्तित्व को समझ सकें, लेकिन इनके सीमित भी कि वहां तक पहुंचना में हमारी पूरी सभ्यता छोटी पड़ जाए। शायद यही मानव अस्तित्व की सबसे गहरी विडंबना है। हमें सपने देखने की क्षमता मिली, उसके लिए उस सपनों तक पहुंचने का रास्ता लगभग असंभव बना दिया गया। जब हम इतिहास देखते हैं तो इंसान ने हमेशा असंभव को संभव किया है। कभी समुद्र पार करना संभव लगता था, फिर हमने जहाज बनाए। कभी आसमान छूना कल्पना थी, फिर हवाई जहाज बने। चांद तक पहुंचना भी काफी सपना था, लेकिन हमें वो कर दिखाया। इसी वजह से उम्मीद आज भी जिंदा है कि शायद एक दिन हम सितारों तक पहुंच पाएंगे। लेकिन इस बार चुनौती पहले की हर चुनौती से कहीं ज्यादा विशाल है। दूसरे सितारों की यात्रा सिर्फ मशीनों की ताकत का सवाल नहीं है, यह समय को हराने की लड़ाई है। क्योंकि ब्रह्मांडीय दूरी इतनी विशाल है कि इंसान की पूरी जिंदगी भी उसे सामने बेहद छोटी लगती है। हम अपने जीवन काल में शायद ऐसी यात्रा पूरी होते देख ही ना पाएं। इसका मतलब यह है कि हमें ऐसी तकनीक बनानी होगी जो सिर्फ हमें नहीं, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी सुरक्षित रख सके। यानी जनरेशनल शिफ्ट का विचार सामने आता है। विशाल स्पेसक्राफ्ट जो अपने अंदर पूरी सभ्यता लेकर चले। एक ऐसी उड़ान जिसमें लोग पैदा हों, अपनी जिंदगियां जिएं और मर जाएं, जबकि स्पेसक्राफ्ट लगातार अपने घनत्व की ओर बढ़ता रहे।
सोचो कितना दर्दनाक लेकिन अद्भुत बात होगी, कोई कोई बच्चा अंतरिक्ष में जन्म ले और पृथ्वी उसके लिए सिर्फ किताबों की कहानी बनकर रह जाए। लेकिन केवल तकनीक ही काफ़ी नहीं होगी, हमें अपने मनोविज्ञान को भी बदलना होगा। इंसान भावनाओं से जुड़ी प्राणी है। हम अपने घर, अपनी मिट्टी, अपने आसमान से जुड़े रहते हैं। सदियों तक एक बंद स्पेसक्राफ्ट में रहना सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक परीक्षा भी होगी। अकेलापन, सीमित संसाधन और ये एहसास की वापसी शायद कभी नहीं होगी। ये सब किसी भी इंसान को भीतर से तोड़ सकते हैं। और शायद सबसे बड़ी सच्चाई यही है, दूसरे सितारे तक पहुंचना सिर्फ दूरी तय करना नहीं, बल्कि अपनी इंसानी पहचान को नए रूप में डालना होगा। हमें सिर्फ बेहतर स्पेसक्राफ्ट नहीं चाहिए होंगे, हमें बेहतर धैर्य, बेहतर मानसिक शक्ति और शायद खुद इंसान की नई इवोल्यूशन चाहिए होगी। फिर भी जब भी हम रात में तारों की ओर देखते हैं, हमारे अंदर कुछ जागता है। एक सवाल, क्या हम सच में हमेशा यहीं तक सीमित रहेंगे या एक दिन हम उन दूर चमकते सूर्यों के बीच अपनी जगह बना लेंगे? शायद यही सवाल मानवता को आगे बढ़ाता रहेगा, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसकी तकनीक नहीं, बल्कि उसका कहीं हार ना मानने वाला सपना। और शायद इसी सपने की वजह से एक दिन हम सच में तारों तक पहुंचेंगे। लेकिन अगर हम और गहराई से सोचे तो ये यात्रा सिर्फ विज्ञान की नहीं, बल्कि अस्तित्व की यात्रा बन जाती है। क्योंकि जब इंसान दूसरे सितारों की ओर कदम बढ़ाएगा, तब वो केवल नई दुनिया खोजते नहीं निकलेगा, वो अपने भविष्य को बचाने निकलेगा। हमारी पृथ्वी खूबसूरत है, लेकिन हमेशा सुरक्षित नहीं रहेगी। एक दिन सूरज बदलेगा, संसाधन सीमित होंगे और मानव सभ्यता को नए घर की तलाश करनी पड़ सकती है। इसका मतलब है कि दूसरे सितारे तक पहुंचना केवल जिज्ञासा नहीं, बल्कि शायद हमारी प्रजाति के अस्तित्व की आवश्यकता बन सकता है। यही विचार इस सपने की ओर भी दर्दनाक बना देता है। जिस जगह पर हमें कहीं जाना पड़ सकता है, वहीं तक पहुंचना आज लगभग असंभव है। ये ऐसा है जैसे भविष्य हमें पुकार रहा हो, लेकिन वर्तमान की सीमाएं हमारे पैरों पर जंजीर डाल रही हों। वैज्ञानिक मानते हैं कि शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडवांस रोबोटिक्स और मानव शरीर में जेनेटिक्स मॉडिफिकेशन इस सभ्यता को कुछ हद तक हल कर सकें। हो सकता है भविष्य में इंसान स्वयं को जाकर अपने बुद्धिमान मशीन प्रतिनिधियों को भेजे, या फिर हम अपने शरीर को इतना विकसित कर लें कि लंबी अंतरिक्ष यात्राएं ये सह सकें। लेकिन तब तक एक और बड़ा सवाल उठेगा, अगर हम खुद को इतना बदल दें कि अंतरिक्ष के लिए उपयुक्त बन जाएं, तो क्या हम वही इंसान रहेंगे या फिर हम एक नई प्रजाति बन चुके होंगे? इस तरह दूसरे सितारों की यात्रा सिर्फ तकनीकी चुनौती नहीं, बल्कि हमारी पहचान का भी पक्ष है। हम कौन हैं, हम कहां तक जा सकते हैं और अपने सपनों की कीमत पर हम क्या खोने को तैयार हैं। शायद यही वजह है कि तारों तक पहुंचने का सपना इतना भावुक लगता है, क्योंकि ये केवल दूरी पार करने का संघर्ष नहीं है, ये हमारी सीमाओं, हमारी कमजोरियों और हमारी महत्वाकांक्षा के बीच की सबसे बड़ी लड़ाई है। फिर भी मानव इतिहास यही साबित करता है, हम रुकते नहीं। हर बार जब कोई सीमा सामने आती है, इंसान उसे तोड़ने का रास्ता खोजता है। आज तारे दूर हैं, बहुत दूर, लेकिन कभी समुद्र भी असीम लगता था, कभी चांद भी असंभव लगता था, और फिर इंसान वहां भी पहुंचा। तो शायद आज चाहे सितारे दर्द भरा सपना लगते हों, लेकिन आने वाले युगों में वही सपना मानवता की सबसे बड़ी उपलब्धि बन सकता है। और जिस दिन पहला इंसान किसी दूसरे तारे के नीचे खड़ा होकर नए आसमान की ओर देखेगा, वो सिर्फ एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं होगी, वो पूरी मानव सभ्यता के सपनों, संघर्षों और हजारों वर्षों की उम्मीदों की जीत होगी। वो दिन हम सिर्फ पृथ्वी के निवासी नहीं रहेंगे, हम सच में ब्रह्मांड की प्रजाति बन जाएंगे। और शायद उसी दिन मानव इतिहास का सबसे बड़ा अध्याय शुरू होगा। सोचो, हजारों साल तक इंसान ने आसमान की ओर देखा, तारों को देवता माना, उन पर कहानियां लिखी, उनमें अपने भविष्य की कल्पना की। लेकिन जब पहली बार कोई इंसान किसी दूसरे तारे के ग्रह पर कदम रखेगा, तब पहली बार कल्पना हकीकत बन जाएगी। वो पल केवल एक मिशन की सफलता नहीं होगी, वो इस बात का प्रमाण होगा कि चाहे ब्रह्मांड कितना भी विशाल क्यों ना हो, इंसान का साहस उससे बड़ा हो सकता है। लेकिन उस जीत के पीछे छुपा होगा अनगिनत बलिदानों का दर्द। शायद कई पीढ़ियां अपनी पूरी जिंदगी स्पेसक्राफ्ट में गुजार देंगी, शायद लाखों वैज्ञानिक अपना जीवन इस एक लक्ष्य को समर्पित कर देंगे, शायद कुछ मिशन असफल होंगे, कुछ लोग खो जाएंगे, लेकिन मानवता फिर भी आगे बढ़ेगी, क्योंकि हमारे अंदर एक ऐसी आग है जो हमें अज्ञात की ओर धकेलती है। यही हमारी सबसे बड़ी खूबी है और शायद हमारी सबसे बड़ी बेचैनी भी। हम केवल जीवित रहने के लिए नहीं बने, हम खोजने के लिए बने हैं। नई सीमाएं, नई दुनियाएं, नई संभावनाएं।
और यही वजह है कि चाहे दूसरे सितारे तक पहुंचना आज कितना भी कठिन क्यों ना लगे, इंसान कोशिश करना कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जानते हैं अगर हम रुके तो हम सिर्फ एक ग्रह तक सीमित प्रजाति बनकर रह जाएंगे, लेकिन हम आगे बढ़े तो हम अपनी कहानी को अनंत बना सकते हैं। शायद ब्रह्मांडों ने तारों को हमसे दूर इसलिए रखा ताकि हम अपनी पूरी क्षमता पहचान सकें, ताकि हम सिर्फ तकनीक ना विकसित करें बल्कि धैर्य, एकता और दृष्टि भी सीखें। दूसरे सितारों तक पहुंचना सिर्फ एक वैज्ञानिक लक्ष्य नहीं है, ये मानवता की अंतिम परीक्षा है। क्या हम अपनी सीमाओं से ऊपर उठ सकते हैं? क्या हम समय, दूरी और अपनी कमजोरियों को हरा सकते हैं? अगर जवाब हाँ है तो वो एक दिन जब हमारे वंशज किसी दूर ग्रह के आसमान में नई सूर्योदय देखेंगे, वो शायद पृथ्वी को याद करेंगे, उस छोटे से नीले ग्रह को जहां से ये असंभव सपना शुरू हुआ था। और तब मानवता की सबसे दर्दनाक चाहत उसकी सबसे महान विजय बन जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो और आपने कभी भी तारों तक पहुंचने का सपना देखा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ जाएं हमारे साथ ऐसी ही और भी रहस्यमयी, भावुक और ज्ञान से भरे स्पेस के सफ़र में। अगर रिकॉर्डिंग में या जानकारी देने में हमारे से कोई छोटी मोटी गलती हुई हो तो उससे कृपया इग्नोर करें, क्योंकि हम अभी नए हैं, लेकिन आपका सपोर्ट हमें बेहतर बनाता रहेगा। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमारे इस सपने को और मजबूत करेगा। तो मिलते हैं अगली रोमांचक यात्रा पे प्रोफेसर स्पेस के साथ।